तो भाई हम पहुंचे आज रणखंडी गांव में, मेरे साथ में रवि राणा रणखंडी से भाई। तो भाई हम इनसे पूछेंगे स्पोर्ट को छोड़ के इन्होंने राजनीति में क्यों आए हैं और क्या रीजन रहा इनका राजनीति में आने का। राजनीति में आने का कोई बड़ा रीजन तो है नहीं। बस ये है कि मैं बहुत छोटे से राजनीति लोगों की देखता हुआ आ रहा। बस ये है कि अपने इस तरह सभी अपने बहुत अच्छे अच्छे काम करें कि उनकी सोच है, सभी ने बहुत अच्छे काम करवाए, लेकिन मेरी व्यवस्था लगी कि मुझे लगा कि राजनीति में मुझे इसलिए आना चाहिए कि जो मतलब मेरी सोच है, मेरी व्यवस्था के काम वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हो, लोगों की अपनी अपनी सोच हो। जी भाई। मान लिया कोई सड़कें बनवा रहा, कोई नालियां बनवा रहा, कोई नलके लगवा रहा, सबकी अपनी अपनी एक अलग व्यवस्था है। तो मेरा व्यवस्था, मैं ये सोच रहा कि जीवन में मैं भी जो मुझे परिवर्तन करना है, मतलब मुझे जो अपने गांव में कमियां, अपने क्षेत्र में कमियां नजर आई, उसे पूरी करने के लिए मैं सोचा कि मतलब कई कई बार के यहाँ लोग राजनीति में कई सालों से लगभग हैं, जो काम वो नहीं कर पाए, तो बस इसलिए आया कि बिना राजनीति के ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। मैं कोशिश तो बहुत करी, समाज के बीच में रहा, और जितना मेरे को हो है कि मैं समाज के लिए हर व्यवस्था में समाज के साथ पहुंचूं, जहां भी कहीं समाज का प्रोग्राम हुआ है मैं तो वहां जाऊं बहुत तरीके से। लेकिन बस राजनीति में आने का कारण ये रहा कि कई काम जो वो नहीं कर पाए। हाँ जी। और बस ये है कि राजनीति में मैं वो चाह रहा कि मैं ऐसी व्यवस्था करूं, इसमें परिवर्तन करूं। समाज की सेवा करने का भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और राजनीति में आके और भी बहुत सारी चीज लोग कर सके जो मैं अब नहीं कर सकता। राजनीति में आदमी वो चीज जैसे भाई ना क्या कहना चाहोगे, ये आपके खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं। ना ना, ये तो विपक्ष तो जरूरी है। जीवन में विपक्षी नहीं रहने का तो बहुत जरूरी है। जीवन में आप जब थोड़ा सा कुछ हो सोचोगे तो राजनीति में जो विपक्ष टीम होगा वो तो हमेशा उल्टा बोलेगी, गलत गलत बयानबाजी करेगी, दूसरे पे इल्जाम लगावेगी। चीज तो सब राजनीति में चलती रहती है। इसमें तो जैसे भाई आप पहले गेम खेलते थे, गेम में भी काफी अच्छे थे, तो गेम में और राजनीति में क्या अंतर लगा तुम्हें आगे। नहीं, गेम में खेला काफी साल मैंने, मेरा सन 2010-12 से लगभग मैं कबड्डी खेला, और मैं अभी 2020-21 में, कारण तो कोई खास नहीं है, बस मैं कबड्डी में कुछ चोट लग गई थी उसके कारण, और फिर बस थोड़ा मन देखा लो। कई बार क्या हुआ, मैं एक मेरी जो असली स्थिति बनी, मैं एक आदमी के साथ एक काम के लिए एक नेता के पास, मेरा एक दोस्त था, उसने जी। कहा कि मुझे एक नेता के पास जाना है और हमें वहां जाना चाहिए और वो हमारा काम करा देगा। कोई इतना बड़ा काम भी नहीं था उसका। तो हम वहां नेता के पास गए, तो उनका व्यवहार ऐसा था कि मेरे पास, अच्छा जो आदमी पढ़ा लिखा है, कि बीएससी एग्रीकल्चर है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कई अनपढ़ भी हैं, लड़कों को युवाओं को क्या चाहिए, रोजगार। मान लिया पढ़ सही लिख बात के है। आदमी उस नेता के पास, उसने कहा कि मेरी सिफारिश लगा दो, और एक मील में वैकेंसी निकली हुई है, और उस नेता ने साफ साफ कह दिया मेरे पास नौकरी के लिए नहीं आना। जी। भाई नाज की बोझ तो कोई हमें नेता देता नहीं। तो बस इस अवसर में मैंने सोचा यार, ये तो मतलब बेरोजगारी तो नहीं आ गई, और किसी नेता तक अगर रोजगार पर कोई युवा बात करे तो मतलब एकदम उसका जो व्यवहार था बात करने, उसने कहा भाई जीवन में मेरे पास नौकरी के लिए ना है, और मैं किसी की नौकरी नहीं लगवा सकता। जैसे भाई युवा अब आपके पास आते होंगे काम कराने के लिए, भाई हमें ये हेल्प चाहिए। हाँ, नहीं, जितना मैं सक्षम हूँ, और लगभग यहाँ से कोई निराश नहीं होता, ऐसी बात नहीं, सब अपने भाई हैं और बहुत उम्मीद है लोग। मैं तो चाहूँ भगवान का ऐसा करूँ कि भगवान मुझे इस लायक समझा कि वो मेरे पास आया। भाई जैसा है, युवाओं को क्या कहना चाहोगे, उनमें आपकी बहुत इज्जत है, किस कारण आपकी इतनी इज्जत है युवाओं के अंदर। देखो, इज्जत तो एक ऐसी चीज है, अगर आप किसी को थोड़ी सी दोगे तो वो कोशिश करेगा आपको बहुत डबल देने की। सम्मान, आप अगर मैं आपका सम्मान थोड़ा सा करूंगा तो आप कोशिश करोगे मैं उसका डबल सम्मान करूँ, और मैं आदमियों के साथ दुर्व्यवहार करूंगा, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने का, उनका सम्मान नहीं करने का, तो फिर मेरा सम्मान कौन करेगा। तो जैसे भाई कोई लोग बोलते हैं अधिकतर ही कि ये भड़काऊ भाषण दे, उसके पीछे क्या राज है, मतलब कि ऐसा क्यों बोलते हैं आपको। नहीं नहीं, ये ऐसा भड़काऊ नहीं, भड़काऊ भाषण की तो कोई ऐसी बात नहीं है, और मैं कभी किसी के समाज को मैंने आज तक टारगेट नहीं करा, और मैं जीवन में जो गलत है वो चाहे किसी भी बिरादरी का है, मैं उसका खुल के विरोध करूं। और मैं, ये तो समाज के लोग हैं जो जिसकी जैसी सोच है वो हमारे बारे में ऐसा सोच रहा है, लेकिन हमने किसी के समाज को टारगेट करके नहीं कहा, और किसी के समाज को मैंने गलत टिप्पणी आज तक नहीं करी। बहुत सारी मेरी पुरानी वीडियोज हैं, मैंने आज तक किसी को भी मान लिया टारगेट नहीं करा किसी बिरादरी को। तो लोग इल्जाम लगा मैं कि आप तो उसके खिलाफ बोल लो। मेरे बहुत साथी हैं, हर बिरादरी में मेरा बैठ उठ है, सब साथी हैं, बहुत गहरे संबंध है। ये इतने युवा क्यों है आपकी सपोर्ट में, ये क्या कारण है। सपोर्ट तो कुछ नहीं है, सब भाईचारा है, सबके साथ अच्छे संबंध हैं, और जिसके साथ भी है हमारे घर जैसे संबंध हैं। बस ये है कि जीवन में वो हमें कोई रात के 12 बजे भी कोई हमें फोन करेगा तो हम उनके लिए हमेशा खड़े रहे, और आगे भी खड़े रहेंगे। बस ये तो भाईचारा है युवा अपना। भी तो भाई आपके लिए खड़े हैं हर जगह। हाँ, बस यही है भाईचारा तो अपना, सबके सुख में दुख में जो भी हमें जिस टाइम में भी कोई फोन करेगा तो हम हमेशा उनके लिए खड़े तो रहेंगे ये सब। मान सम्मान भाई युवाओं का जो है, ये राजनीति से मिला या गेम से स्पोर्ट्स से मिला, क्या रीजन है। हाँ, ये जो मेरी जान पहचान है, ये मान लिया सब जगह जो दो लोग मुझे जाना है, मैं स्पोर्ट्स में था, मैं
कबड्डी खेला कुछ दिन, बड़ा प्लेयर तो नहीं रहा, लेकिन जो मेरे ज्यादा संबंध है वो मैं हर जिले में, मतलब हर गांव ऐसे होंगे लगभग, एक दो आदमी मुझे हर गांव में जानने वाले मिलेंगे, वो मेरे गेम की पहचान है, कबड्डी की वजह से मुझे बहुत लोग जाने हैं। और राजनीति में कोई आने का ऐसा बड़ा मकसद तो है नहीं, मेरी कोई इच्छा भी थी नहीं राजनीति की, लेकिन मैंने लोगों को देखा, सबने अपने अपने वस्तु बहुत अच्छे काम करवाए, सड़कें दी, खड़ंजे दिए, नलके लगवाए, लेकिन जीवन में ना एक प्रकृति का नियम है, परिवर्तन। परिवर्तन जरूरी है, अगर परिवर्तन नहीं होगा तो एक जगह मान लिया अगर पानी ठहरा रहेगा तो वो सड़ जाएगा, तो इसलिए परिवर्तन जरूरी है। तो भाई जैसा वो नेता था जिसके भी आप काम के लिए गए थे जिसके पास में, उसने काम नहीं किया, तो अब ऐसे नेताओं के लिए क्या कहना चाहोगे? नहीं, उनका राजनीति करने का नजरिया अलग है, उनका तरीका अलग है सोचने का, और हम तो कह रहे हैं कि अगर जीवन में हम कुछ, समाज ने व्यवस्था का देकर हमें कुछ जिम्मेदारी दे दी, मान लिया कह रहे लोग कि आप जिला पंचायत की तैयारी करो, और मैं जिले में पहुंच गया, तो सबसे पहला मेरा तो यही रहेगा कि जितना हो सकेगा कि रोजगार युवाओं को मिले, और मैं सबसे ज्यादा जो मेरी अहम भूमिका रहेगी वो, मैं स्पोर्ट्स लाइन में रहा हूँ पहले से, तो मैं स्पोर्ट में लड़कों के लिए बहुत मदद करूंगा। अपने गांव में इंडोर वगैरह तो देने की व्यवस्था है। तो जो ये दूसरे नेता हैं ये मतलब कि काम नहीं करते, कुछ नहीं करते, बच्चे इनके पास जहाँ जब भी किसी की नहीं सुनते, तो इनके लिए क्या कहना चाहोगे भाई आप? सबका अपना नजरिया है, अपना तरीका है, जो काम नहीं करते तो वो तो व्यवस्था है, जनता है, परिवर्तन कर देगी अपने आप। जो जिसकी नहीं सुनने का तो जनता परिवर्तन करती आई पहले से भी, वो खुद परिवर्तन करेगा, वो जो खुद भुगतेगा। जो नहीं सुनने का, समाज की, जनता की नहीं सुनने का, तो जनता के हाथ में है, आपकी बात चुनाव है, वो अपने आप बदल देंगे। जी भाई, जैसा वो नेता ने काम नहीं किया था, अब देखता होगा भाई आपको, आप इतनी ऊंचाई पर चले गए, तो अब आपकी तरक्की देख कर वो जलता है या क्या करता है? ना ना, जलना कुछ नहीं, भाई हैं, अपने समाज के लोग हैं, और जलता जलता तो कोई किस्सा नहीं है, लेकिन ये है सबका काम करने का तरीका अपना अलग अलग है। हो सके कि देखो सबको तो नेता लोग खुद नहीं कर पाते, 10 लोग को काम उन्होंने किए भी होंगे, लेकिन उसका काम नहीं कर पाया, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं राजनीति में इसलिए आऊं कि मैं अपने युवाओं का, जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार के लिए लड़ूं, उन जो खेल में लड़के हैं उनका थोड़ा समर्थन करूं। कहीं बहुत ऐसे परिवार हैं, गांव के भी हैं, क्षेत्र के भी हैं, और मैं पहले से भी जितना मेरे को होगा, कहीं के बच्चे मेरे पास ऐसे भी हैं, मैंने खिलाया भी लड़कों को, उनके पास किसी के पास जूते के पैसे नहीं है, बहुत गरीब परिवार के लोग भी मेरे पास आए, और मैं जितनी मेरे को हो सके मैं मदद करूं, इतना तो पैसे वाला मैं नहीं हूँ। जैसे भाई आपने गेम छोड़ा, आप नहीं चाहते कोई और बच्चा किसी मजबूरी है काम गेम से दूर हो? हाँ, बस मेरी इच्छा यह है कि जीवन में अगर समाज ने और जनता ने मुझे चुन के अगर जिले पे भेजा, तो मैं फ्री एकेडमी खोलने का काम करूंगा स्पोर्ट्स के लिए, उसमें कबड्डी फ्री, रहना खाना सब फ्री रखूंगा। मतलब आने वाले टाइम में अगर आगे आप बढ़ते हो तो युवाओं के लिए कुछ करने का है आपके दिमाग में? हाँ, युवाओं का बताया, बहुत एक अच्छी एकेडमी खुली जाएगी, उसमें स्पोर्ट्स के सभी गेम रखेंगे, उसमें रहना खाना युवाओं का फ्री रखेंगे। अपनी जनता, जो भी कहीं का भी लड़का हो, वो खेलने की उसकी इच्छा हो, उसके पास तो पैसे नहीं है, तो सब फ्री, रहना खाना सब तो भाई जो इस चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, इन्हें क्या संदेश है आपका, इन्हें क्या कहना चाहोगे आप? बस संदेश तो यही है युवाओं का, भाई जो स्पोर्ट्स में है वो ध्यान दें, और नशे से बहुत ज्यादा दूर रहें, और अपना भाईचारा बना के रखें। जी। अब भाई जैसा आजकल का युवा जो भी देखकर सब नशे का आदी हो रहा, तो इसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? देखो, नशा तो ये है कि हमने ना, मैं आज तक 2016 में मैंने एक अपने गांव में एक व्यवस्था बनाई, अपनी एक टीम बनाई, और मैं गांव दुकान दुकान पे गया, मैंने बहुत कोशिश करी, मैं मतलब बचपन से ही इस लाइन में हूँ, नशे के तो मैं बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ। हाँ, मैंने आपकी वीडियो भी देखी भाई, एक नशे के खिलाफ आपने वीडियो बनाई। और मैं लगभग, मैं तो एक बार ऐसा रहा कि मैंने अपने 2-4 दुकान, जितनी मेरी व्यवस्था थी, मेरे परिवार की मोहल्ले की दुकानें थी, उसमें मैंने 18 साल से नीचे के लड़के को बीड़ी तंबाकू सिगरेट देने के लिए बिल्कुल बैन कर दिया था। मैंने उसके पास कह दिया कि अगर कोई बीड़ी तंबाकू देता हुआ 18 साल से नीचे के पकड़ा गया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो उसमें परिवर्तन हुआ, काफी दिन उन्होंने 18 साल से नीचे के बालकों को कोई नशे की चीज नहीं दी। सुधार हुआ उस चीज से? हाँ, बहुत सुधार है। मैं तो ये कह रहा, एक अगर ये गांव के लोग हैं, इन पर रोक लगा दे जब गांव में नहीं आने की। मैं ये कह रहा, जो बड़े लोग हैं वो पी रहे हैं, पीने दो, लेकिन आने वाली पीढ़ी हमारी सुधर सके। अगर हमारे गांव में दुकानों पे ही नशे की चीज नहीं मिलेगी तो इसमें बहुत परिवर्तन होगा। मेरी तो इच्छा ही है, अगर जनता ने मेरी सुन ली और मुझे अब की बार मेरी मदद करी, तो मैं सबसे पहला तो निर्णय ही लूंगा, मेरे गांव में नशे का कोई भी सामान नहीं मिलेगा। तो भाई हम रवि भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे विचार हैं, तो भाई को सपोर्ट करो ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद। भाई का चैनल है, भाई को भी सपोर्ट करो।